इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि आपने GSTR गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न जो 1 है उसमें B2B कैसे आपने मेंटेन करनी है। मतलब कैसे B2B जितनी भी आप बिजनेस टू बिजनेस मतलब किसी के पास GST नंबर है और आप उसको अनवाइस देते हैं, चाहे वो लोकल है चाहे वो किसी अदर स्टेट से है, इंटर स्टेट अनवाइस है या इंट्रा स्टेट अनवाइस है, तो आप उसका V2B रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी इनवाइसेस मेंटेन करेंगे, किस तरह के फॉर्मेट्स होंगे, वो सारा इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन होगा SpeedPlus 8 और उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ओपन करने पे फर्स्ट आपको सबसे पहले जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप फर्म है, आपकी कंपनी है, वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फर्म ले ली सुपर स्टोर, उसका यहाँ पे एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये पूरा मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा। बिकॉज जो भी यहाँ पे मैं डिटेल डालूंगा वो मेरी बिल फॉर्मेट में प्रिंट होगी। मतलब इसका जो बिल फॉर्मेट है वो फुली कस्टमाइज है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन GST में ये होने वाली है कि एकदम से GST स्टार्ट होगा तो सभी बिल फॉर्मेट चेंज होंगे। आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें इजीली हर पर्सन मैनुअली बिल फॉर्मेट इमीडिएटली चेंज कर ले। तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप अपना कस्टमाइज बिल फॉर्मेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते टाइम यहाँ पे आपको अपना GST नंबर डालना है। अभी जैसे पहले आपके पास वैट नंबर था तो पहले आपने यहाँ पे वैट नंबर डाला हुआ था, CST नंबर डाला हुआ था और यहाँ पे पैन नंबर डालना है। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे GST नंबर जो आपको मिलेगा अभी वो यहाँ पे आपने डालना है। और उसके बाद जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको भी ये इस वीडियो में निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो GST स्टार्ट होने से पहले जैसे ही आपका GST नंबर आ गया तो यहाँ पे आप ज़रूर आप एक बार उसको अपडेट करें। और ये कंपनी हमारी क्रिएट होगी। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन किया, ये सॉफ्टवेयर पूरा आपके सामने ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी ट्रेड में है, चाहे वो करियाना स्टोर है, जर्नल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल स्टोर है, कंप्यूटर का बिजनेस है, किसी भी तरह की आपकी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये कंप्लीट ERP आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट होगा। अनवाइस से लेके इन्वेंट्री तक, इन्वेंट्री से लेके रिटर्न्स तक, डे बुक, लेजर, कैश बुक, बैलेंस शीट, सब कुछ इसी में मेंटेन होगा। जस्ट थोड़े से फॉर्मेट चेंज होने हैं GST में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे मैंने B2B, सभी लोग पढ़ रहे हैं कि GST रिटर्न 1 होगी, उसमें B2B है, B2C है, तो अभी मैं इसमें B2B के बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी में जाना है। यहाँ पे यूटिलिटी में GST इम्प्लीमेंट करने के लिए तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम है जो हम यहाँ पे GST लेंगे और अनवाइस फॉर्मेट के लिए यहाँ पे हम क्लासिकल प्रिंटिंग यहाँ पे इसको टिक कर देंगे ताकि हमारा जो बिल फॉर्मेट है वो GST के अकॉर्डिंग हमने जो डिज़ाइन किया वो इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पे हमने जैसे ही GST किया तो सारे जो जहाँ जहाँ अपडेट होने थे, जहाँ जहाँ फॉर्म्स में चेंज आना था, अकाउंट में, आइटम में, टैक्स स्लैब में, सब जगह चेंज हो गया। अभी सबसे पहले हम GST में क्या करेंगे, GST में हम टैक्स स्लैब्स क्रिएट करेंगे। तो टैक्स स्लैब क्रिएट करने के लिए मास्टर में यहाँ पे आपको टैक्स स्लैब पे क्लिक करना है। आपने नई टैक्स स्लैब क्रिएट करनी है। फर्स्ट तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 18% GST और यहाँ पे सिस्टम GST ले लिया। मेरा कैटेगरी गुड्स एंड सर्विस है, मींस ये ERP आपका, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, आप जैसे कोई AMC वगैरह लेते हैं, आपका AC सर्विस का, कार वॉशिंग का, किसी भी तरह का ट्रेडिंग का, मतलब सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी टैक्सेशन कैटेगरी बनाएंगे वो यहाँ पे आप उसको सर्विस में ले लेंगे कैटेगरी में। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि GST मतलब स्टेट और सेंटर में इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमने इक्वली यहाँ पे परसेंटेज में डालना है 99। ऑटोमेटिकली जो अदर स्टेट में हमने इनवाइस देना है उसके ऊपर IGST पूरा एक बार आएगा।
और एडिशनल टैक्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसे 18%, ऐसे हम एक 12% की स्लैब बनाते हैं, 12% GST और 6% यहाँ पे डालते हैं। इस तरीके से हम अपनी ये स्लैब्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई स्लैब हमने चेंज करनी है, हम वैट से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लिस्ट से करके वहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। और जिसके साथ हमारा जो पूरा ऑलरेडी वैट में स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा GST में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है और वैट की जगह GST सिस्टम यहाँ पे लेना है और अपडेट कर देना है। आपका पूरा का पूरा जो आइटम इन्वेंट्री ऑलरेडी आपने क्रिएट की हुई है वो GST के अकॉर्डिंग वर्किंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो बिल आपने ऑलरेडी काटे हुए हैं इस ERP में वो आपके चेंज हो जाएंगे, उनका कोई टैक्सेशन या कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे आके अपडेट करना है। ये मैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने आके आइटम क्रिएट करनी है। जितनी भी आपकी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे आइटम मास्टर में क्रिएट होगी। नई आइटम क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक स्क्रीन ओपन होगी हमारे सामने। यहाँ पे हम एक आइटम का नाम डालेंगे, जैसे मैगी है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी भी GST रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स में आपको आइटम का HSN कोड और SAE कोड देना है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से हैं, अगर जनरल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका HSN कोड है। वो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उनकी लिस्ट, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अभी इतना रिस्पांस दिया इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, हमें इतना प्यार मिला और आपके थ्रू इतने रेफरेंस मिल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो भी आज से ही जो HSN कोड हैं, जो SAE कोड हैं, वो गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके या अपनी वेबसाइट से लेके डाउनलोड करके उसको इम्प्लीमेंट करें अपने एग्जिस्टिंग आइटम्स में, इन्वेंट्री में, ताकि जैसी मतलब GST मतलब स्टार्ट होगा तो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। बस आपको यहाँ पे टैक्स स्लैब लेनी है। जैसे ही आप टैक्स स्लैब लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। वो तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए किस कंपनी में ये आइटम आती है, मैगी है, जैसे नेस्ले में आती है तो यहाँ पे नेस्ले। इसका मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में कि हमारे पास नेस्ले के प्रोडक्ट कितने हैं, पार्लेजी के कितने हैं। नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स इसके थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। यहाँ पे हम अपना जो टैक्स प्राइस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, डालना डालो, छोड़ना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे डाल देंगे। सिंपली आपको GST में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और सारी आइटम जिसमें आप डील करते हैं उनको आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फीड कर लें अकॉर्डिंग टू टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करें गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और वहाँ पे पूरी किस आइटम पे कितना टैक्स लगेगा आज ही अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी आइटम्स इसमें फीड करना स्टार्ट कर दें और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ताकि क्योंकि GST में सबसे बड़ी बात है कि इसमें एवरी मंथ ऑफ द 10th हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को, जैसे जुलाई में इम्प्लीमेंट होगा तो हमें 10 अगस्त को फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ 10 सितंबर को रिटर्न फाइल करनी है। तो मंथली रिटर्न फाइल होनी है विद आइटम। तो ये वर्क मैनुअल तो पॉसिबल नहीं है, होगा तो किसी ERP से, किसी भी सॉफ्टवेयर से होगा। बट मैं सभी मतलब जितने भी मेरे बिजनेसमैन भाई हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप ERP यूज़ कर रहे हैं आज ही आप उसमें अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको आप मेंटेन करना, HSN कोड, उसके आइटम कोड्स सारा मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज क्योंकि एट ए टाइम ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर आपका कोई बिजनेस में हर्डल आए या आपका बिजनेस दिक्कत हो तो हम नहीं चाहते। तो इसलिए आपके लिए ये सुझाव है हमारा रिक्वेस्टली कि आप इसको ज़रूर अपडेट करें। उसके बाद अकाउंट B2B इनवाइस उस पर्सन को देनी है जिसके पास GST नंबर है। मतलब जैसे हम वैट इनवाइस विद इन स्टेट उसी पर्सन को देते हैं जिसके पास वैट
नंबर होता है, मतलब वही बंदा उस इनवॉइस के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, उसको ही उसका क्रेडिट मिलेगा टैक्स का, जितना उसने पे किया उसको आगे जितना वो चार्ज करेगा उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। हमें सबको पता ही है, वैट में ये कर रहे हैं। सेम लाइक जीएसटी में जिसके पास जीएसटी नंबर है उसी को ही हमने V2B इनवॉइस देनी है। तो यहाँ पे एक फील्ड हमने अपडेट किया है, ये आपका रिटर्न्स में, हर रिटर्न में अभी से आप ये भी एक स्टेट कोड, जितनी भी अभी पार्टीज़ हैं सबका स्टेट वगैरह फीड करके आप उनका, और उसका साथ में स्टेट कोड वो हमारी वेबसाइट पे भी है और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है, और वहाँ से आपको प्रॉपर ये मिल जाएगा। और जितनी भी पार्टीज़ हैं जिनको आप जीएसटी इनवॉइस देना चाहते हैं, मतलब वैट इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस बोल सकते हैं आप इसको, उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर ज़रूर डालें। आधार कार्ड अगर आपके पास है, ये भी एक नया मतलब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये भी फील्ड हमने ऐड किया है यहाँ पे, एज़ पर नॉर्म्स हमने इसको डेवलप किया है। अगर मतलब इसको आप देखेंगे, जस्ट सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको जीएसटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी जस्ट एक प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जितने भी आपके कस्टमर हैं, आपको अगर अकाउंटिंग की कम नॉलेज है तो यहाँ पे ग्रुप में आप कस्टमर डाल सकते हैं, सन्ड्री डेटर डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि जीएसटी सो कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या नहीं होगा, सो सिंपल है। अभी आपको जैसे हम बैट में क्या करते हैं कि अगर विद इन स्टेट इनवॉइस है हमारी, इंटर स्टेट इनवॉइस है, तो हम उसको देते हैं वैट इनवॉइस। अगर अदर स्टेट में हम दिल्ली से हरियाणा में किसी को बिल देते हैं तो उसको क्या लगाते हैं, सीएसटी। तो अदर स्टेट में जो जीएसटी में क्या चार्ज होगा वो होगा आईजीएसटी, और जो विद इन स्टेट चार्ज होगा वो होगा एसजीएसटी और सीजीएसटी, मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होगी, इसके लिए आपको यहाँ पे सेल टाइप में एक मास्टर सेट करना है, 2 मास्टर सेट करने हैं सेंटर और स्टेट के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देते हैं इनवॉइस का, टैक्स इनवॉइस लोकल, मतलब जो विद इन स्टेट होगी उसको हम यहाँ पे लोकल डाल देंगे। जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है, इंटर स्टेट इनवॉइस, इंट्रा स्टेट इनवॉइस, ऐसे करके भी आप उसको दे सकते हैं। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो भी जिसके पास टैक्स नंबर है उसको अगर आप टैक्स इनवॉइस देना चाहते हो, V2B इनवॉइस देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक टैक्स इनवॉइस लोकल मतलब विद इन स्टेट, और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रीजन में आपको लोकल पे क्लिक करना है। बस सिंपली इसको सेव कर देना है। अगर आपको अदर स्टेट में इंट्रा स्टेट इनवॉइस देनी है तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस डाल देंगे, इसको इंटर स्टेट टैक्सेबल इनवॉइस। वर्डिंग वही ले लो जो आपको अच्छी लगती है, और यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, वो यहाँ पे, और रीज़न यहाँ पे हम सिर्फ सेंट्रल ले लेंगे, और टाइप में यहाँ पे हम अदर ले लेंगे, और यहाँ पे इस पे यहाँ पे बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है वैट और जीएसटी में। जो अदर स्टेट में जैसे हम किसी को सीएसटी लगाते थे तो पहले उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, बस जीएसटी में ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अदर स्टेट से अगर हम परचेज करते हैं, जितना भी हमने टैक्स उसके ऊपर पे किया है वो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। ऐसे ही अगर हम अदर स्टेट में किसी को इनवॉइस देते हैं तो उस पर भी उसको क्रेडिट मिलेगा अगर उसके पास जीएसटी नंबर है। तो जीएसटी बहुत इजी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये हमने बता दिया। B2B इनवॉइस कैसे करनी है, ये 2 आपको टैक्स जो इनवॉइसेस टाइप है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, इंटर स्टेट टैक्सेबल इनवॉइस और टैक्सेबल इनवॉइस लोकल। और उसके बाद जस्ट आपको जैसे आप हम डेली बिल वगैरह काटते हैं, मैनुअल काटते हैं, कंप्यूटर पे काटते हैं, सिंपली हमने इसमें बिल का परफॉर्मा डिज़ाइन किया हुआ है। जस्ट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी बिल हैं डे वाइज यहाँ पे आ जाएंगे आपके सामने, और उसके बाद डेट, करंट डेट आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट का बिल है, कैश का बिल है, यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली लिस्ट में पॉपअप होगा। उसके बाद अगर ए डालेंगे तो ए वाली पार्टी, बी डालेंगे तो बी वाली पार्टी। उसके बाद अगर विद इन स्टेट इनवॉइस है तो यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है कि ये टैक्स इनवॉइस लोकल है। बस ये यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है
कि यहाँ पे आपने गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि ये गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपके मतलब जो इनवॉइसेस जो आपकी रिटर्न्स फाइल होंगी वहाँ पे दिक्कत, मतलब वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे हमें बार बार अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, रेक्टिफाई करना पड़ेगा उसको। तो इनवॉइस काटते समय आप इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बाद में हम हैप्चुअल हो जाता है पर्सन जब रूटीन वर्क हो जाता है उसका किसी भी काम में। तो ऐसे आइटम यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगी। ए डालेंगे ए वाली, बी डालेंगे बी वाली, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा सिंपली। जैसे हमारा सिंपल इनवॉइस का फॉर्मेट होता है वैसे ही हमने इस इनवॉइस का इसका फॉर्मेट दिया हुआ है और ऑटोमेटिकली ये टैक्स कैलकुलेट हो गया। अभी मैंने इसको लोकल दिया है, उसके बाद इसको सेव करेंगे। इनवॉइस फॉर्मेट में क्या होगा, अगर आप जो गवर्नमेंट ने प्रोफॉर्मा दिया है, जो ड्राफ्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो बिल फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। अगर लोकल है तो उसमें हमारा ये जो टैक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर 2 कॉलम्स में शो होगा। ये मैं आपको सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस तरह से प्रोफॉर्मा होगा। रेट, क्वांटिटी, SGST कितना है, CGST कितना है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना है और सेंटर का उसमें कितना है, ये यहाँ पे डिफाइन होगा। और उसके बाद नीचे पूरा इसकी डिटेल के इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन दिस इनवॉइस। ये परफॉर्मा आप लोगो, बिल फॉर्मेट, फॉन्ट कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सो सिंपल है, किसी को अगर सिंपल पेंट, MS वर्ड थोड़ा बहुत ऑपरेट करना आता है वो भी इस परफॉर्मे में चेंज कर सकता है। मतलब ये हो गया हमारा लोकल B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर इनवॉइस देते हैं। ऐसे ही हम एक अदर स्टेट में इनवॉइस काट के मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ही है, क्रेडिट यहाँ पे एक पार्टी अभी हम क्रिएट करेंगे अदर स्टेट की। जैसे हमने एक फर्म बनाई थी दिल्ली सुपर स्टोर, हमारी जो फर्म रजिस्टर्ड थी वो दिल्ली में थी। तो अभी जो हरियाणा की पार्टी है डेफिनेटली हमारे लिए अदर स्टेट का हम उसको बिल देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पार्टी ग्रुप में हम कस्टमर ले लेंगे और यहाँ पे स्टेट में हमने हरियाणा डाल दिया और हरियाणा का यहाँ पे कोड, ये कोड लिस्ट भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अरे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप ध्यान से डालिए। पार्टीज जब क्रिएट करते हैं कस्टमर और सप्लायर पूरा प्रॉपर, और उनका GST नंबर पूरा चेक करके वेरीफाई करके, क्योंकि ये चीज़ें फिर बार बार अमेंडमेंट करना, रिटर्न में डालना वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी अदरवाइज़ रूटीन जॉब है आपकी, सिंपल है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो भी आपने डालना है जस्ट एंटर 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 एंटर। हमने सिंपली इसको डिज़ाइन किया है आपके लिए स्पेशली कि GST पे कोई दिक्कत ना हो किसी भी पर्सन को। ऐसी हम यहाँ पे हरिता इंटरप्राइज लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे अभी, इंटर स्टेट टैक्सेबल इनवॉइस, जो हमने वहाँ पे दिया था कि ये इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो अदर स्टेट इंट्रा स्टेट पे इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने इंटर स्टेट टैक्सेबल लेना है, वही आइटम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ही आइटम आपको डाल के बताया है, क्योंकि इस इनवॉइस फॉर्मेट में आप जितनी भी टैक्सेबल आइटम्स हैं वो सारी डाल सकते हैं। यहाँ पे सेव कर देंगे, इसको फिर प्रिंट करेंगे। अभी थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा इसमें और उस वाली इनवॉइस में, थोड़ा सा। वो क्या डिफरेंस होगा, जो कॉलम है पहले जो टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा था वो SGST और CGST में आ रहा था, अभी क्या आ रहा है वो IGST में, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो वहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आपने सिंपली अपनी इनवॉइसेस बनानी है। डेली जो रूटीन जॉब है आपका, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज ही आप अपने आप को अपडेट करें, अपनी इन्वेंट्रीज, अपनी आइटम को शॉर्ट आउट करें, उनकी लिस्ट बनाएं, उनके HSN कोड, उनकी टैक्स कैटेगरी और अपनी पार्टीज़ की पूरी डिटेल विद स्टेट कोड डाल दें। और उसके बाद ये रूटीन जॉब है, जस्ट आपको ऐसे अपनी इनवॉइसेस ERP में पुट करनी है। और उसके बाद आपने, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले में आना है GST रिपोर्ट्स, और GSTR 1 में आपको जो B2B मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, जैसे ही हमने जितनी भी B2B इनवॉइसेस दी हैं वो सारा हमारा विद HSN कोड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पूरा उसका टैक्स, IGST, SGST, पूरा डिटेल एज़ पर गवर्नमेंट परफॉर्मा, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही ये हमारा मतलब डेली की डेली बिलिंग होती रहेगी ऑटोमेटिकली, ये हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको हम,
और इसको B2B इनवॉइसेस रिकॉर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहेगी और इसके बाद जस्ट हम इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं। और हमारी जो इसकी इंटीग्रेशन है वो गवर्नमेंट ने अलग अलग GSP, एक गवर्नमेंट्स GST सुविधा प्रोवाइडर लाइसेंस दिए हैं उन कंपनीज़ को, सर्वर वगैरह लगे हैं उनके, वो आगे रिटर्न को फाइल करेंगे, तो उसका भी हमारा इंटीग्रेशन है इसके साथ। और आप इसका सिंपली B2B में आपको अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको B2C बताऊंगा कि B2C क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है GST ये होगा, GST वो होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ B2C, B2C लार्ज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और ये सारी चीज़ें, एडवांस एंट्री कैसे डालेंगे, सारी आपको ये प्रैक्टिकली सीखनी है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ERP डाउनलोड कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखिए। और कोई भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी कोई आपको सपोर्ट चाहिए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके लिए